तो अगर आप फॉरएवर बिज़नेस को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, या अगर आपने अभी तक मीटिंग कोई सी भी अटेंड नहीं करी है और आप वीडियो के थ्रू फॉरएवर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्योंकि अगर आप बिज़नेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या आप फॉरएवर बिज़नेस ज्वाइन भी करने वाले हैं, आईडी क्रिएट हो चुकी है और अब आप 5000 से या 2cc से अपना बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपको कहीं ना कहीं किसी स्कैम से बचा सकती है। तो आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि फॉरएवर में आज के टाइम पे काफ़ी कुछ जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है पर्सन को, तो इस वजह से मैं आपसे ऐसा कह रही हूँ। तो मेरा नाम है अलीशा सैफ़ी एंड आई एम अ प्राउड डिजिटल नेटवर्कर विद TLF क्रिएटर्स। तो अब बात करते हैं कि अगर आप फॉरएवर बिज़नेस को काफ़ी टाइम से देख रहे हो, उसके बारे में समझ रहे हो, अब फॉरएवर बिज़नेस को स्टार्ट करने की भी सोच रहे हो, तो हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि आखिर क्या फॉरएवर बिज़नेस 7000 में स्टार्ट होगा? क्या फॉरएवर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास इतना ही टाइम है कि इतने ही टाइम के अंदर हमें अपना बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा? अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो हम फॉरएवर में काम ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों को पर जो है प्रेशर डाला जाता है कि अगर आपने आज ही अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, आज ही जो है आपने इतने अमाउंट नहीं डाला मेरे पास, तो आप जो है फॉरएवर बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को पर प्रेशर डाला जाता है। तो बट रियलिटी क्या है? क्या वाकई में ऐसा है कि आप अभी ही बिज़नेस को स्टार्ट करने का टाइम है, फिर टाइम लिमिट ख़त्म हो जाएगा? तो देखिए, मैं सारा अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी के बिहाफ पर बात करूँगी कि कंपनी क्या कहती है। आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं तो वो कोई फॉरएवर कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है। फॉरएवर कंपनी जो है, आपको पता होगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कि USA की कंपनी है। तो कंपनी जो है USA की है, तो USA से आपके लिए स्पेशल कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रही है। कंपनी आपको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं देती है। जो भी पर्सन इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो इस बिज़नेस में लोगों को रिक्रूट करने के लिए, इस बिज़नेस में अपने साथ ज्वाइन कराने के लिए वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंपनी आपको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करती है। कंपनी भी ट्रेनिंग देती है, ऐसा नहीं है कंपनी ट्रेनिंग नहीं देती। कंपनी ट्रेनिंग कहाँ देती है? कंपनी ट्रेनिंग देती है अपने RDO ऑफिसेज़ में। जहाँ पे कंपनी का RDO ऑफिस है, वहाँ पे कंपनी की ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ ऑफिशियल ट्रेनिंग चलती है और वहाँ पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी भी जाती है। वहाँ पे कोई मिसगाइड भी नहीं किया जाता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो खुद ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। तो अब अपने हिसाब से क्या मतलब है? तो देखिए, बहुत लोगों पर इस तरीके से प्रेशर आता है, आज के दिन ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करना होगा 7000 से या 2cc से, जो भी है, जो उन्होंने आपको बताया है। तो वो आप पर प्रेशर डालते हैं कि आज ही बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने आज स्टार्ट नहीं किया तो आप बिज़नेस को कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, कभी आप इसमें फिर काम करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके पास चांस है, और अभी आपके पास चांस है कि आप जो है कम अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हैं, वरना बाद में आप स्टार्ट करने की सोचेंगे तो आपको जो है 40,000 रुपये देने होंगे। 2cc करके ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा इस तरीके से बोला जाता है, बहुत लोगों को प्रेशर दिया जाता है कि आप अभी ही बिज़नेस स्टार्ट करो। तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? ऐसा इस वजह से करते हैं कि जिससे कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का डिसीज़न ले लें। बट रियलिटी जो हमें कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उसको समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम कंपनी की पॉलिसी नहीं समझेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में बिज़नेस है क्या। तो देखिए, फॉरएवर बिज़नेस को स्टार्ट करने के हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी सिर्फ 2 ही तरीके हैं। सिर्फ 2 ही तरीके से हम फॉरएवर बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप जो है अपनी इसमें आईडी क्रिएट करते हैं। आईडी आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं, फ्री में आप किसी के साथ भी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं पर्सन के साथ आईडी क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी के भी साथ फॉरएवर बिज़नेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी अभी तक आईडी क्रिएट नहीं हुई है तो आप मेरे साथ भी अपनी आईडी फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसके थ्रू अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी क्रिएट कर सकते हैं।
अब आईडी क्रिएट हो गई, अब आगे क्या करना है? आईडी क्रिएट होने के बाद आपके अब डिसीज़न लेना होता है कि आपको बिज़नेस करना है या नहीं। अब बिज़नेस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप 5,000 प्लस, मतलब 5,000 प्लस जीएसटी का कुछ अमाउंट लगता है, तो उसके थ्रू आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। 7,000 ज़रूरी नहीं है कि आप 7,000 से ही करें, 5,000 प्लस अमाउंट में आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के कोई से भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब प्रोडक्ट लेने कैसे है? तो आपकी आईडी क्रिएट हो गई है तो आप अपनी आईडी से खुद ही परचेज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, उसी तरीके से आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं फॉरएवर की वेबसाइट से। माई फॉरएवर इंडिया जो है नाम है, तो आप उसके थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं और आपको किसी को भी एक भी रुपया नहीं देना है, किसी को भी एक भी रुपया नहीं देना है। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग दे देते हैं और फिर उनके साथ कुछ स्कैम भी हो जाते हैं, कुछ लोग उनको फिर आगे प्रोडक्ट नहीं देते हैं, मतलब काफ़ी कुछ हो जाता है। तो इस वजह से सेफ्टी पर्पस आप जो है किसी को भी एक भी रुपया ना दें, डायरेक्ट फॉरएवर के थ्रू ही आप प्रोडक्ट परचेज़ करें। ओके, तो अब आपने 5,000 से बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया है, तो अब आपको समझना है, देखिए बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ही आपको जो है जिस भी पर्सन के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उससे ये जो सवाल है ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो है 2CC भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी बिज़नेस को नहीं कर पाते हैं, बिज़नेस को छोड़ देते हैं, फॉरएवर में काम नहीं कर पाते हैं, फॉरएवर को छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि फॉरएवर बेकार है, फॉरएवर पैसा लूटती है, फॉरएवर जो है इसमें सिर्फ बंदे जोड़ने का काम है। तो ऐसा नहीं है, आपने इस बिज़नेस को सही से समझा ही नहीं कि आखिर फॉरएवर है क्या, इसमें करना क्या है, काम कैसे किया जाता है, प्रॉपर काम करने का तरीका क्या है। तो ये पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो आपको पता है यूएसए की कंपनी है, इसमें हमारे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, और अभी नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हुए हैं। कंपनी लॉन्च करती रहती है न्यू प्रोडक्ट। तो कंपनी के ये प्रोडक्ट हैं, तो हमें इन प्रोडक्ट का क्या करना है, क्यों देती है कंपनी प्रोडक्ट? तो देखिए हर कंपनी के अपने प्रोडक्ट होते हैं। जैसे सैमसंग है, उसका अपना प्रोडक्ट है फ़ोन, सैमसंग के प्रोडक्ट क्या है, उसका फ़ोन है। तो अब ये फ़ोन की क्या करना है, अब जो लोग सैमसंग की कंपनी में अपनी फ्रेंचाइजी लेते हैं, उसमें बिज़नेस पार्टनर बनते हैं, तो वो क्या करेंगे, फ़ोन सारे के सारे फ़ोन को खुद तो यूज़ करेंगे नहीं, उन फ़ोन को क्या करेंगे, सेल करेंगे दूसरों को। सेल कैसे होंगे? मार्केटिंग के थ्रू। वो अपने पोस्टर छपवाएंगे। अगर हम ऑफ़लाइन में बात करें, अगर ऑफ़लाइन में बिज़नेस किया जाता है तो पोस्टर छपवाते हैं और जो माइक के थ्रू ऐड चलवाते हैं, है ना। तो ये मतलब एडवर्टाइजिंग करने का तरीका है। तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो उसी तरीके से हम फॉरएवर बिज़नेस को ऑनलाइन वे में कर रहे हैं, तो हमें भी इन प्रोडक्ट्स की क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का कोई काम नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स बेचने का ही काम है। अब प्रोडक्ट्स कैसे बिकेंगे वो डिपेंड करता है आपके काम करने के तरीके पर। कुछ लोग जो हैं अभी भी पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, कॉलिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, नंबर ले लेते हैं और उन पर कॉल करके बताते हैं बिज़नेस के बारे में, ऐसा बिज़नेस है, आपको इतना प्रॉफिट होगा, ETC। तो इस तरीके से वो लोगों के पास जाते हैं और उन्हें बिज़नेस समझाते हैं। अब बात करें रियल बिज़नेस की, अगर कोई बिज़नेस है तो क्या बिज़नेसमैन खुद जाएगा किसी पर्सन के पास बिज़नेस के बारे में बताने? क्या कोई शॉप हमारी है, हमारी सैमसंग मोबाइल की शॉप है, तो क्या हम किसी के पास जाएंगे कि ये हमारे मोबाइल जो है परचेज़ कर लो, हमसे ख़रीद लो ये फ़ोन? नहीं जाएंगे ना, हम उसके पास नहीं जाएंगे। अगर हम ऐसे जाके कहेंगे तो कोई भी नहीं ख़रीदेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे बिकेंगे ये प्रोडक्ट? इसको बेचने के लिए हमें करनी होती है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग कैसे की जाती है, तो वो आपको ये सारी चीज़ें वो पर्सन सिखाएगा जिसके साथ आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपसे कह रही थी कि आप अच्छे से समझ लें कि जिस पर्सन के साथ आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसको नॉलेज है इतनी, उसको पता है इन प्रोडक्ट्स का क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करना है।
अब ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं तो हमें कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? ऐसे कस्टमर जो वाकई में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को जानते हों, उनको यूज़ कर रहे हों। तो आपको ये सारे सवाल उससे ये पूछना ज़रूरी है। अगर वो कहता है कि नहीं, प्रोडक्ट्स को तो बेचना ही नहीं है, तो अगर बेचना नहीं है तो कंपनी प्रोडक्ट बना क्यों रही है और हमें दे क्यों रही है? ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है और इस वजह से ही फिर बाद में जाके वो फॉरएवर को छोड़ देते हैं और फॉरएवर उन्हें बहुत बेकार लगती है। यही रीज़न है। तो इस वजह से एक सही पर्सन के साथ बिज़नेस स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट है। आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर पूछें और एक सही पर्सन के साथ ही इस बिज़नेस को स्टार्ट करें जिसको प्रॉपर नॉलेज हो इस बिज़नेस के बारे में। अदरवाइज़ आप इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही पर्सन है जो आपको सिखाएगा कि इसमें कैसे काम किया जाता है, वही आपको पूरा बिज़नेस सिखाएगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका मेंटोर जो आपको सिखाने वाला है उसको प्रॉपर नॉलेज हो। अगर उसको ही नॉलेज नहीं है तो कैसे वो आपको आगे वर्क करना सिखा पाएगा? अगर वो ही कंफ्यूज है इस बिज़नेस के बारे में, अगर उसने अभी ही शुरू करा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर टीचर को ही नॉलेज नहीं है तो टीचर क्या पढ़ाएगा? ठीक है। तो इस तरीके से ये बात है। तो अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फॉरएवर के बारे में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ फॉरएवर को बिल्कुल ऑनलाइन वे में, बिना कॉलिंग के, ऑटोमेशन सिस्टम के साथ, तो ये काम कैसे किया जाता है, बिना लीड्स को परचेज़ किए कैसे काम करें, तो ये इस तरीके से आप कैसे काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाता है, कैसे हम ये प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कैसे हमारे प्रोडक्ट्स दूसरे सिटी में जाते हैं, तो ये कैसे होता है। तो इसके लिए आप जो है मेरी एक फ्री वर्कशॉप सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए डाल रखी है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे यूट्यूब वीडियो को देखते हैं। तो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको ये वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअल में जो फॉरएवर है वो कैसे करना होता है। तो उसको ज़रूर अटेंड करें। एंड कोई डाउट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं।